नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबको स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू वासियों की बात करें या देश की बात करें तो कल एक दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार से, मोदी सरकार की तरफ से एक तोहफा दिया गया। जिस तरह से लगातार बताना चाहेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, कहीं ना कहीं इजाफा होने के कारण आम जनता परेशानी में थी, उनकी जेबों पर काफ़ी भारी बोझ पड़ चुका था। उसी के चलते कि जहाँ पर पैसों को लेकर यानी जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी जो हो रही थी, वृद्धि हो रही थी पेट्रोल डीजल के दामों में। और बताना चाहेंगे जिस तरह से पेट्रोल 100 को पार यानी 109 रुपये तक पहुंच चुका था। और आज जो हम बता रहे हैं आपको, इस समय पेट्रोल की जो कीमतें हैं 96 रुपये 13 पैसे। और बताना चाहेंगे जनता को जिस तरह से कल एक जो भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पेट्रोल में 5 रुपये की वृद्धि और डीजल में 10 यानी कि पेट्रोल में कमी जो 5 रुपये की कमी आएगी और डीजल में 10 रुपये की। और जिस तरह से आज की बात करें तो आज से उसके बाद कल की बात करें तो जिस तरह से कल शाम की बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से पहले 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल कमी हुई थी, क्योंकि वो जो एक्साइज ड्यूटी थी उस पर कमी की गई थी, उसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। उसी के बाद जो टैक्स ड्यूटी है वो भी कहीं ना कहीं कम की गई और गवर्नर इंतजामिया ने 7-7 रुपये दोनों पर कमी का जो कि आह्वान किया। और जिसके चलते आज हम बताना चाहेंगे कुल मिलाकर दोनों को यानी कि भारत सरकार, मोदी सरकार की तरफ से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आज जो डीजल है जहां पर 99 तक पहुंच गया था यानी 100 को टच कर रहा था, वहीं पे आज जो डीजल है 80 रुपये 31 पैसे यानी कुल मिलाकर बात करें 12 रुपये पेट्रोल पर और 17 रुपये डीजल पर अब कमी होगी। यानी कि अब आम जनता पर को कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रही थी पेट्रोल डीजल के दामों में, उसी तरह से अब जो कि थोड़े कम हुए हैं पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम। फिर से बताना चाहेंगे कि 109 तक पहुंच गया था हमारा पेट्रोल, पर आज आपको 96 रुपये 13 पैसे में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा आपकी गाड़ी में। यानी कि कहीं ना कहीं भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को के चेहरों पर खुशी आई। क्योंकि चल सर से जानते हैं, सर आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, जिस तरह से कल से लेकर आज तक की बात करें पेट्रोल में 12 रुपये और डीजल में 17 रुपये कमी आई, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, ठीक है, सस्ता होना चाहिए है ना। और चाहते कि और भी सस्ता हो इससे। और सस्ता होना चाहिए। जिस तरह से दिवाली पर गिफ्ट मिला है, हाँ और ऐसे भी ही। सस्ता। हाँ आज थोड़ा खुशी लग रही है कि आज जैसे पहले 109 रुपये तक पेट्रोल और डीजल 100 तक पहुंच चुका था, आज कमी है, 100 से कम हो गया पेट्रोल। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत हाँ, क्या अच्छी बात है। हाँ, क्या कहना चाहोगे, आगे भी कम होना चाहिए? आगे भी कम रोज करना चाहिए। देखिए, हर कोई जो इंसान व्यवसाय चलाता है और जिनके काम ही पेट्रोल गाड़ी ऑटो चलाता हो, चाहे वो मिनी बस चलाता हो, ऑटो चलाता हो या बस कोई और गाड़ी चलाता हो, तो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं। पर वहीं पर लगातार जिस तरह से वृद्धि हो रही थी, पर आज लोगों के चेहरों पर हमने खुशी देखी है। यानी आज थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। और किस लिए, किस कारण मिली है, क्या कहेंगे हम इस पर टिप्पणी तो नहीं करते, पर जनता के जो कमेंट्स होंगे उसी को हम सही मानेंगे कि जनता क्या किस तरह से इस चीज़ को लेती कि जिस तरह से बढ़ोतरी जो पैसों में हो रही थी, पर एक तरफ एकदम से रुपयों में यानी कमी आना, पेट्रोल डीजल के दामों में एकदम से कमी होना, जहां पर वृद्धि लगातार पेट्रोल जो कि 109 तक पहुंच चुका था 100 के पार और डीजल 100 को टच कर रहा था 99 रुपीज़ कुछ पैसे। और उसी के चलते आज पेट्रोल जो 96 रुपये से कम 96 रुपये तक और जो डीजल है वो 80 रुपीज़ तक मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि सरकार के किस फैसले से, मोदी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दोनों को मिलकर जो जनता को राहत दी है, कहीं ना कहीं जनता आज खुश है। और जनता से भी जानेंगे, क्योंकि गरीब इंसान है जिसने रोज़गार चलाना है, वो तो पेट्रोल डलवाएगा, जिसका काम ही गाड़ियों पर है वो तो पेट्रोल डलवाएगा। पर ये सवाल है कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे थे, जनता परेशान थी। चल चलते भैया, आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? पेट्रोल बोलोगे, पेट्रोल कम हुआ है। चलिए सर हमारे साथ खड़े हैं, ये लगता है सब्जी वगैरह लेके जा रहे हैं। सर आपका नाम? राम प्रसाद। हाँ जी, राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, क्या कहेंगे आप? अभी
बहुत अच्छा लग रहा है जो पहले रेट। तो 109 रुपए में मिल रहा था, अब 96 रुपए में मिल रहा है। हाँ अभी और चाहे तो गवर्नमेंट की यही रिक्वेस्ट है कि और काम हो जाए तो और अच्छी कम बात हो है। जाए। नहीं, आज आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है। हाँ जी जी। क्या क्या कहेंगे, शुक्रिया करेंगे मोदी सरकार का हाँ शुक्रिया करेंगे और सर। उम्मीद करते हैं नए साल में और भी कमी होनी चाहिए। क्या हाँ जी हाँ जी, कितना सुकून मिल रहा है आज? बहुत सुकून मिल रहा है। मिल रहा है सुकून हाँ आज। जी जी। चलिए, गरीब के चेहरे पर अगर 5 रुपए में भी अगर कमी होती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जिनका काम ही है। आप देख रहे हैं और भी लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, डीजल भरवाने का। देखो, गरीब इंसान है, वो शुक्रिया कर रहा है कि और हम चाहते और भी कमी हो। ये समय लाइव दृश्य हम आपको एशिया के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ के दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आज यहाँ का आने का मकसद क्या कि जनता कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन था कि कितना रेट कम हुआ। हम बताएंगे आपको। टोटल जो पेट्रोल का कमी आई है पेट्रोल के रेट में वो 12 रुपये और डीजल में 17 रुपये कुल मिलाकर, यानी जो कि एक्साइज ड्यूटी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 7-7 रुपये कम हो, दोनों को मिलाकर फिर से बताना चाहेंगे पेट्रोल में 12 रुपये कमी आई जो 109 रुपये तक पहुंच गया था। कुछ जो पेट्रोल पंप थे वहाँ पर 108 रुपये 64 पैसे भी हमने देखा था, पर रात तक वो शायद 109 तक हो गया था। इसी के चलते हम बताना चाहेंगे पेट्रोल और जो डीजल था वो 99 रुपीज़ सम पैसे कुछ पैसे थे। पर अब जो बताना चाहेंगे आपको, अब पेट्रोल के जो दाम है यानी टोटल उन पर 12 रुपये कम हुए हैं और डीजल के दाम 17 रुपये कम है। बहुत बड़ी कमी होना, यानी रुपयों में कमी होना, जहाँ पे बढ़ोतरी जो पैसों में की जा रही थी लगातार, पर आज रुपयों में यानी इतनी ज़्यादा गिरावट मतलब रेट में आनी, ये कहेंगे कि जनता कहीं ना कहीं खुश है। और आज की डेट में आपको 100 रुपये से कम यानी 96 रुपीज़ और 13 पैसे में आपको पेट्रोल और साथ ही साथ 80 रुपीज़ में आपको मिलेगा डीजल। यानी जनता के लिए अब राहत का सांस ली है इस बार थोड़ी सी, कि दिवाली पर जो मोदी सरकार की तरफ से गिफ्ट मिला है, अब उम्मीद ये करनी है कि ये जनता के जो हम व्यूज़ है अपनी जनता लोगों तक ला रहे हैं कि लोग खुश हैं, पर ये भी चाहते हैं कि और इसमें कमी हो। अब लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से हिमाचल में इलेक्शंस के रुझान आए हैं, शायद ये उसका असर ना हो, कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये लग रहा हो कि शायद अगर जम्मू की जनता, अगर इलेक्शन जम्मू में होए तो क्या पता यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगे। तो इसी के चलते ये हम नहीं कह रहे, हमने जनता के सुझाव बता रहे, जनता के रिव्यूज़ जो जनता के आ रहे हैं कि अब तो होना ही था, क्योंकि बाहर जो 2 जगहों पर भाजपा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। उसी के चलते कहीं ना कहीं या तो कहेंगे कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार इस समय सोच में है कि आखिर जनता को किस तरह से राहत दी जाए ताकि जनता फिर से मोदी सरकार के गुण गाए। जिस तरह से आज तक मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ हमारी जनता ने ही केंद्र में लाया था। सवाल बड़ा ये कि एकदम से, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं आप धरना प्रदर्शन हो रहे, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा, कटघरे में खड़ा है केंद्र सरकार को लेकर, और वहीं आम जनता भी लगातार रोष में थी। उसी के चलते जिस तरह से हिमाचल की बात करें, इलेक्शंस में आपने देखा बाहर जो भी इलेक्शंस हुए, जिस तरह से अभी इलेक्शन के रुझान आए, तो 2 स्टेट में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि उनको निराशा हाथ लगी। शायद वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि शायद अब जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हवाएं हैं कि इलेक्शन तो होंगे, अब कब होंगे ये हम नहीं कह सकते, ना कोई इस चीज़ की पुष्टि हुई, पर मैं भी लोगों का ये रुझान है कि शायद इलेक्शंस आने वाले हैं, उसी के चलते अपना वोट बैंक बनाने के लिए जनता को किस तरह से रिझाया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते ना, यानी उनमें बढ़ोतरी नहीं करते। लगातार वृद्धि हो रही थी पेट्रोल डीजल के दाम में। खाने पीने के तेल, जो सरसों का तेल की बात करें, रिफाइंड ऑयल की बात करें, लगातार दालों की बात करें, क्योंकि आम इंसान को आज अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया। तो उन चीज़ों में भी उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार पर, मोदी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश की जनता को बहुत ही विश्वास है। कम से कम जो उनकी मूल सुविधाएं उनका ध्यान रखा जाए, और कम से कम जो डेली रूटीन की चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई, इसी तरह से जो कि हम कहेंगे गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमतों में, दरों में भी कमी होनी चाहिए। और ख़ास करके खाने पीने की चीज़ों में, जैसे दालें हुई है, और बात करें राशन हुआ, साथ ही साथ तेल की बात करें, खाने पीने का तेल, जो खाने का तेल है जो, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हो गई है। और इसी के चलते कि यानी कि जनता का ये, जिस तरह से अगर जनता ही है, हम बार बार यही कहते हैं कि जो सरकार, जो नेता जनता को
जनता की परेशानियों का ध्यान रखते हैं, जनता की परेशानी में उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समाधान करते हैं, वो जनता सरकारें बनाती, वो जनता नेताओं को और सरकारों को कहीं ना कहीं ऊंचाई पर ले जाने की ज़रूर कोशिश करती है। और ये जनता ये जो नेताओं को सर माथे पर बिठाती है, अगर जनता की ही सुनवाई नहीं होगी और जनता ही परेशान होगी, 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं होगी, तो ये वही जनता है जो आंखों पर बिठाओ उनको ज़मीन पर भी गिराने में ज़रा भी रत्ती भर संकोच नहीं करती। तो ये डिसाइड अब जनता ने करना कि जिस तरह से मोदी सरकार ने प्रयासों से और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रयासों से आज पेट्रोल जो कि 12 रुपये कम और डीजल 17 रुपये कम हुआ, जहाँ पर पेट्रोल की कीमत करें और इस समय हम बताएंगे यहाँ के आपको चलो लोग पेट्रोल डीजल भी डलवा रहे हैं हमारे साथ। सर भी इनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम सर? रविंदर सिंह। रविंदर सर, आपसे जानना चाहेंगे जी जी क्या कहेंगे जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में एलपी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, आज कमी हुई है, क्या कहेंगे आप? देर आए दुरुस्त आए, पर मैं एक बात कहूँगा कि जनता त्रस्त और सरकार मस्त। बात यह है जनता में त्राही त्राही मची हुई है और सरकार मस्त है। ये पहले भी कर सकते थे, ये जानबूझ के इन्होंने किया था। अब इसमें हमने सुना है, जो हमें पता चला है, इसमें कोई केमिकल मिक्स किया जा रहा है जिससे गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। एथनेल, यस, वो गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। ये वो भी कर रहे हैं, रेट भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जनता तो त्रस्त है, जनता तो अब फंसी हुई है। कोई बात नहीं, आगे 2024 में जवाब देगी जनता, अच्छी तरह जवाब देगी। अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया जनता ने, इनको थोड़ी होश आई है। इसके बाद जनता आगे फिर जवाब। जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, ये उसी इलेक्शन के रिजल्ट है जो बाहर हुए। नेचुरली है, ये तो सामने पता चलता है ना। जब इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने आज कम किए, अब आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इनको, तो ये तो जाएंगे डेफिनेटली। ये आपको लगता है आगे आने वाले समय में और कमी होगी पेट्रोल डीजल के दामों में या खाने पीने की चीज़ों में या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर? देखिए, ये मैं आपको बात बता दूं, घर का राशन अगर पहले किसी का 3000 का आता था, आज की डेट में वो 7000 का आ रहा है। ठीक है, गरीब आदमी तो मारा गया। इन्होंने ये लिखा होता ना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे ये लगता है इनको ये नारा देना चाहता है, गरीब हटाओ और खुद एंजॉय करो, बस। इनका तो ये नारा होना चाहिए। इनका ये नारा गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। क्या कहना चाहेंगे सर आम जनता को भी अब जिस तरह से? पर कई लोग ऐसे जो खुशी है कि चलिए गरीब जनता है, 5 रुपये 12 रुपये 17 रुपये कम हुए। ये चंद लोगों को मैं आपको देखो, डीजल कम हुआ है, डीजल कम होने से ये दूसरे का जो बढ़ा हुआ है, रेट बढ़े हुए, किराए बढ़े हुए हैं, दूसरा उनको भी कम करवाना चाहिए इमीडिएटली, उस पर भी इफेक्ट आना चाहिए। अब वो नहीं काम करेंगे, ठीक है जी, इन्होंने काम कर दिया लेकिन वो नहीं काम करेंगे। जनता में त्राही त्राही है, सीधी सी बात है, जनता में त्राही त्राही है। ये चंद लोग हैं इनके जिनको मैं क्या बोलूँगा, जो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा नुकसान चल रहा है अभी। धन्यवाद सर। ओके। साथ ही देवेंद्र सर ने कहा, कहा इन्होंने कि जनता त्रस्त और जो कि सरकार है वो मस्त है। यानी इनका कहना है कि अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं कमी की गई, जनता के विश्वास को पहले क्यों नहीं जीता गया। उन्होंने कहा किसी ना किसी चीज़ का इम्पैक्ट जरूर हुआ कि ये कुछ लोग हैं जो कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों को मुफाद दे रहे हैं, पर आम जनता आज भी त्राही माम कर रही है। अब जनता देखते हैं क्या अपना रुझान देती है, जनता क्या अपने व्यूज़ देती है, कि जिस तरह से हमने पूरी तरह से बताया फिर से बताना चाहेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन है। पहली बार 5 रुपये पेट्रोल के और 7 रुपये डीजल के, और दूसरी बार 7 रुपये और हुए, हम बताना चाहेंगे पहले 10 रुपये डीजल के। यानी पूरा कुल मिलाकर हम बताएंगे, अगर पेट्रोल में अभी तक कमी आई है वो है 12 रुपये, डीजल में अभी तक जो उनकी कीमतों में दरों में कमी आई वो है 17 रुपये। कुल मिलाकर कहेंगे कि पेट्रोल अब 96 रुपये कुछ पैसे और डीजल की बात करें 80 रुपये कुछ पैसे आपको अब मिलेगा। फिलहाल अपने कमेंट ज़रूर इस वीडियो में अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट दीजिए, अपने व्यूज़ रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो रेट है अभी भी जनता कन्फ्यूजन में है कि कितने रेट है, क्योंकि 2 बार कम हुआ है। पहले तो मोदी सरकार की तरफ और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो कि टैक्स ड्यूटी थी वो कम की है 7 रुपये। तो कुल मिलाकर फिर से कहेंगे पेट्रोल 12 रुपये कम हुआ है और जो डीजल है वो 17 रुपये कम हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।